वैश्विक महामारी कोरोना के इस काल में जहां शिक्षा नीति अब पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर हो गई है, वहीं वर्तमान हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चंडीगढ़ से मनाली जाते वक्त बिलासपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब तबके के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए शिक्षा अभियान के तहत डोनेट ए डिवाइस छात्रों का सहारा योजना की शुरुआत की गई है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए सरकार को एक ही दिन में 1150 मोबाइल फोन डोनेट किए हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि अध्यापकों के माध्यम से गरीब छात्रों तक इन मोबाइल फोन्स को पहुंचाया जाएगा ताकि पात्र छात्रों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने इस योजना के तहत अध्यापकों, समाजसेवियों और उद्योगपतियों को आगे आकर गरीब छात्रों के लिए मोबाइल डोनेट करने की अपील भी की है। वहीं तीसरी, 5वीं और 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिलने की बात कहते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि तीनों की कक्षा परीक्षा पेपर एजुकेशन बोर्ड बनाएगा, जिसमें तीसरी क्लास के पेपर की चेकिंग और असेसमेंट सेंटर हेड टीचर करेगा, तो वहीं 5वीं क्लास के पेपर की चेकिंग ब्लॉक स्तर पर और 8वीं क्लास के पेपर की चेकिंग जिला स्तर पर की जाएगी। वहीं गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बेहतरीन तरीके से लागू किए जाने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जाने की भी बात कही है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। डोनेट डिवाइस, छात्रों का सहारा, फोन हमारा एक डिजिटल साथी करके हमने तैयार किया है और जिसके अनुसार हमने ये विचार किया है कि जब से कोरोना आया तब से लगातार ऑनलाइन शिक्षा चल रही है और हर घर पाठशाला के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने 9 अप्रैल 2020 से इस हर घर पाठशाला कार्यक्रम को प्रारंभ किया था ताकि कोरोना के कारण से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। और उसके बाद यह है कि उसका स्टेज 2 हमने 2021 में अभी 4 जून से प्रारंभ किया। लेकिन उसके बीच में एक बात जगह जगह से आती थी कि कई बार कुछ क्षेत्रों में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या थी, लेकिन कुछ स्थानों पर ऐसा भी था कि कुछ जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, मजदूरों के बच्चे हो सकते हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। और उसमें हमारे शिक्षकों ने अपने स्तर पर और समाज के अनेक जो अच्छे लोग हैं उन्होंने ये प्रयास किया कि उन्होंने मोबाइल डोनेट करने का काम प्रारंभ किया था और अभी हमने उसको आगे बढ़ कर के समग्र शिक्षा के माध्यम से पिछले कल हमने उसको लॉन्च किया है और उस कार्यक्रम के माध्यम से पिछले कल ही हमारे पास 1150 के करीब मोबाइल आए हैं। अब आगे की गाइडलाइन हम तैयार करेंगे कि अध्यापकों को मालूम होता है वास्तव में कि गरीब बच्चा कौन है, क्योंकि सबके लिए जो गरीब बच्चा है जो ज़रूरतमंद है, तो उसके माध्यम से हमने इस कैंपेन को प्रारंभ किया है और उसमें हमने शिक्षक समाज से भी और औद्योगिक घरानों से भी और अन्य जो व्यापारिक लोग हैं उन सब से भी हमने कहा है कि जो इसमें डोनेट कर सकते वो करें। मैं अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि तीसरी कक्षा का भी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, 5वीं का भी और 8वीं का भी। उसको अभी हमने कैबिनेट से स्वीकार करा लिया है और उसमें अब यह है कि जो तीसरी कक्षा का जो हमारा पेपर है उस पेपर को बनाएगा एजुकेशन बोर्ड और उसका जो चेकिंग और असेसमेंट का जो काम है वो हमारे जो सेंट्रल हेड टीचर है जो CHT है वहाँ पर होगा और फिर 5वीं कक्षा का पेपर एजुकेशन बोर्ड तैयार करेगा और 5वीं क्लास का जो पेपर है उस पेपर की चेकिंग ब्लॉक लेवल पर होगी और जो हमारा 8वीं का पेपर है उस पेपर को भी एजुकेशन बोर्ड तैयार करेगा और उसकी चेकिंग का काम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। इसको प्रारंभ किया है और इसके पश्चात हम प्री प्राइमरी क्लासेस को भी प्रारंभ करने वाले हैं और लगभग 3841 स्कूलों में प्रारंभ है और आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छी प्रकार से लागू हो और इसको हम प्राथमिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक प्रारंभ करने के लिए इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं